सेशन में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.4 के अदर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग MSc फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। फॉलो मी ऑन एन अकेडमी एट दिस लिंक, एंड इफ यू लाइक माय कोर्स देन प्लीज रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड। So guys, our question number 3 is that is it possible to design a rectangular mango groves whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. That means कि क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एंड नेक्स्ट कंडीशन की लेंथ जो है हमारा ब्रेथ का ट्वाइस होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसे चेक करना होगा, और अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू भी साथ में फाइंड आउट करना है। सो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव्स बी L। डैट मीन्स की ब्रेथ को हम लोग L मान रहे हैं, तो लेंथ हमारा दोगुना, डैट मीन्स 2L हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है, डैट मीन्स रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स है, तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ डैट मीन्स कि 2L इंटू L, डैट मीन्स 2L स्क्वायर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर है और एरिया का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए 2L स्क्वायर, तो दोनों इक्वल होंगे, डैट मीन्स कि 2L स्क्वायर इक्वल्स टू 800। टू इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में चेंज हुआ, तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 800 कटकर हमारा 400 वैल्यू आ गया। सो ये 400 प्लस में इस तरफ आकर माइनस में चेंज होगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं A इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू -400। तो अब D का वैल्यू निकाल कर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है। तो D इक्वल्स टू B स्क्वायर -4AC, B की जगह पे B का वैल्यू एंड A की जगह पे A का वैल्यू एंड C की जगह पे C का वैल्यू पुट किए, तो हमारे पास 1600 आया। आप देख रहे हैं क्या कि ये 1600 प्लस में, डैट मीन्स कि B स्क्वायर -4AC 0 से बड़ा है, देयरफॉर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एग्जिस्ट, डैट मीन्स कि ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो हमारा ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव्स 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव्स 2 इंटू 20, डैट मीन्स कि 40 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल लिखना सही नहीं होगा, हम लोग रियल लिखें तो सही रहेगा, क्योंकि ये इक्वल तो नहीं होता, रियल होता है। सो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे भी मिस प्रिंटिंग हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कहा गया इन द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, दैट मीन्स कि इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है, इट शुड डिटरमाइन देयर एजेस। तो अगर पॉसिबल है तो हमें एज डिटरमाइन करना है। कंडीशन क्या है, तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, डैट मीन्स कि दो फ्रेंड का जो एज है उसका सम दे दिया गया 20 ईयर्स। अब कंडीशन है 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, डैट मीन्स कि 4 साल पहले उनके एजों का प्रोडक्ट करने पर 48 होगा। दैट मीन्स कि 4 साल पहले की बात करें, अभी जो मान रहे हैं उसे 4 ईयर्स माइनस करना होगा और उसका प्रोडक्ट निकालते, तो हमारे पास कहा जा रहा है कंडीशन जो 48 सेटिस्फाइड करना है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। लेट द एजेस ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स, मान लिए सबसे पहले दोनों फ्रेंड में से एक का एज को एक्स ईयर माने, तो दूसरे का 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऐड करने पर हमारा 20 पूरना चाहिए। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 4 ईयर्स एगो, डैट मीन्स एक्स माइनस 4, एंड यहाँ भी 4 ईयर्स एगो है, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48। अब एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 लिखा गया, 40 में से 4 चल गया, 20 में से 4 चल गया, तो 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 एक्स। यहाँ से हम लोग नॉर्मली सॉल्यूशन करते तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ से a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -20 एंड c इक्वल्स टू 112 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, डैट मीन्स कि b स्क्वायर तो -20 का स्क्वायर -4ac, डैट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 112, तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है -48, जो कि 0 से
छोटा है। ये वैल्यू 0 से छोटा होने के कारण जो है हमारा रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नो रियल रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहा जा रहा है ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी मान लिए। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर का वैल्यू हमारे पास 80 है, 2 से 80 कट गया, डेट मीन्स 40। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 40 माइनस एल। एल हमारा प्लस में है, इस तरफ आकर माइनस में चेंज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कहा गया एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, डेट मीन्स कि एरिया की जगह पे हम लोग एल इंटू बी पुट किया इक्वल्स टू 400 है तो 400। अब एल तो एल रहने दिए, बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एल, तो ये वैल्यू हम लोग पुट किए। अब नॉर्मली जो है एल को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40 एल एंड एल को एल से मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। 400 यहाँ से प्लस में है तो इसको हम लोग नॉर्मली अपने जगह पर छोड़ दिए। इसके बाद जो है एल स्क्वायर माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में हो गया, 40 एल प्लस में तो माइनस में एंड ये अपने जगह पे प्लस में तो प्लस में ही रह गया। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -40 एंड c इक्वल्स टू 400 यहाँ पे वैल्यू है। तो उसे हम लोग d के वैल्यू निकालने के लिए से पुट करते तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डेट मीन्स कि b के जगह पे 40 पुट किए, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के जगह पे 1 तो 1 पुट किए एंड c के जगह पे 400 तो 400 पुट किए, डेट मीन्स 1600 माइनस 16, डेट मीन्स कि हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, दैट मीन्स इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे एंड ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। अगर इक्वल रूट्स है तो हम लोग लगा सकते हैं एल इक्वल्स टू -b/2 है एंड -b/2 है, वैल्यू पुट किए तो हमारे पास दो वैल्यू आया, एक तो 20 और दूसरा ये 20, दैट मीन्स कि दोनों इक्वल है। तो एल का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ पार्क यानी एल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क बी इक्वल्स टू 40 माइनस एल, दैट मीन्स कि 40 माइनस 20, दैट मीन्स कि 20 मीटर। सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है तो ये स्क्वायर भी होंगे। सो गाइज हमारा एनसीईआरटी टोटल एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and review and also comment